महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बिखरा रक्त, टूटी हुई रथों की ध्वनि और युद्ध के बाद की नीरवता अब इतिहास बन चुकी थी। धर्म की स्थापना हो गई थी, पांडवों को उनका राज्य मिल चुका था और अधर्म की जड़ें उखाड़ दी गई थीं। अब श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए थे। द्वारिका समुद्र के बीच बसी, सोने और रत्नों से जड़ी नगरी। यहाँ हर गली में संगीत गूंजता, हर द्वार पर शंखनाद सुनाई देता और हर प्रजा कृष्ण की एक झलक पाने को उत्सुक रहती। यद्यपि वे यहाँ राजा नहीं, बल्कि सबके सखा, रक्षक और मार्गदर्शक थे। एक दिन का प्रसंग है। राजमहल के प्रांगण में सन्नाटा पसरा था। समुद्र की लहरें मंद गति से किनारों को छू रही थीं। कृष्ण अपने विशाल कक्ष में बैठे वीणा की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, प्रभु, कोई वृद्ध ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें भीतर ले आओ। कुछ ही क्षणों में एक साधारण वेश में वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों की रेखाएं थीं, पर आंखों में अद्भुत चमक। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें उठाकर आसन पर बिठाया और बोले, मुनिवर, कहिए, द्वारिका आने का उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मधुसूदन, मैं वर्षों से एक प्रश्न लेकर विचलित हूँ। मैंने महाभारत युद्ध में बहुत कुछ देखा। धर्म की विजय हुई, परंतु लाखों निर्दोषों की मृत्यु भी हुई। क्या यह धर्म युद्ध सचमुच आवश्यक था? क्या अधर्म को रोकने का यही एकमात्र मार्ग था? कक्ष में एक पल के लिए मौन छा गया। कृष्ण ने ब्राह्मण की ओर शांत दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहराई दोनों थीं। मुनिवर, कृष्ण ने कहा, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाना अनिवार्य हो जाता है। मैंने तो शकुनी, दुर्योधन और पांडवों को बार बार शांति का प्रस्ताव दिया था। जब अहंकार अंधा हो जाए तो युद्ध ही अंतिम उपाय रह जाता है। परंतु प्रभु, क्या निर्दोषों का रक्त पाप नहीं बना? देखो, ये संसार कर्मों से चलता है। यदि अधर्म करने वाला जीवित रहता तो और भी अधिक निर्दोष मारे जाते। धर्म का वास्तविक अर्थ है बांदी सोन, न्याय, करुणा और सत्य की रक्षा। उस रात महल की बालकनी से कृष्ण समुद्र की ओर देख रहे थे। चांदनी लहरों पर बिखरी थी। रुक्मिणी उनके पास आई और बोली, नाथ, आप इतने मौन क्यों हैं? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। रुक्मिणी, कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कहता है। मैंने धर्म की स्थापना तो कर दी, परंतु भविष्य का भार अब भी मेरे हृदय पर है। रुक्मिणी ने आश्चर्य से पूछा, भविष्य का भार? कृष्ण बोले, हाँ, यह द्वारिका भी स्थायी नहीं है। समय का चक्र सब कुछ बदल देता है। जब अधर्म फिर सिर उठाएगा, तब यह नगर भी समुद्र की गोद में समा जाएगा। ये मेरा प्रिय धाम है, पर यह भी नश्वर है। रुक्मिणी चकित रह गई। क्या सचमुच ऐसा होगा? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, हाँ, यही सत्य है। कोई भी नगर, कोई भी राजसत्ता अनंत नहीं होती। केवल आत्मा अमर है। मनुष्य इसे भूल जाता है और यही उसके दुख का कारण है। अगले दिन द्वारिका के सभागृह में जनसभा हुई। प्रजाजन अपने प्रिय सखा कृष्ण को देखने आए। वे सब उनसे आशीर्वाद चाहते थे। सभा में एक युवा किसान ने प्रश्न किया, प्रभु, युद्ध के बाद मनुष्य बहुत निराश और भयभीत हो गए हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं ताकि वे भय से मुक्त रहें? कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, उन्हें सत्य बोलना सिखाओ, पर कटु सत्य नहीं। उन्हें परिश्रम करना सिखाओ, पर अहंकार नहीं। उन्हें प्रार्थना करना सिखाओ, पर केवल फल की इच्छा से नहीं। और सबसे बढ़कर उन्हें प्रेम करना सिखाओ। प्रेम ही वह शक्ति है जो भय को मिटा देती है। सभा तालियों से गूंज उठी। लोग उनके वचनों को अपने जीवन का दीपक मानकर लौटे।
रात को जब सब शांत था, कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। चंद्रमा की चांदनी में वे यमुना की ओर देखते हुए धीरे धीरे सुर छेड़ने लगे। बांसुरी की धुन पूरे महल में फैल गई। हर कोई उस स्वर में खो गया, पर उस संगीत में एक अनकहा संदेश छिपा था। जीवन क्षण भंगुर है, पर प्रेम और धर्म शाश्वत है। द्वारिका की प्रजा उस दिन यह भलीभांति समझ गई कि उनका सखा केवल एक राजा या योद्धा नहीं, बल्कि सृष्टि का परम रहस्य था।